क्या आपको छाती या सीने में कभी दर्द महसूस हुआ? तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये दिल की ख़राबी की वजह यानी कार्डियक डिफेक्ट्स की वजह से हो, इसके और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ अमूमन यह समझा जाता है कि अगर सीने में दर्द महसूस हो तो ये दिल की ख़राबी की वजह से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे रीज़न। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको डायग्नोज करना सिखाऊंगा कि चेस्ट पेन वैदा कार्डियक चेस्ट पेन है या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। अगर आप चाहते हैं कि आप, आपकी फैमिली और आपके अजीज़ इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आगाह हों तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम मूव करते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन भी फिर दो किस्म का होता है। इसमें एक होता है हमारा मस्कुलर पेन और दूसरा होता है हमारा एपिगैस्ट्रिक पेन। जो मस्कुलर पेन होता है, अब हम उसके बताएंगे आपको काजेज़। उसकी काजेज़ में क्या होता है? सबसे पहले उसका मेन काज है इन्फेक्शन। कोई अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, उसमें इन्फेक्शन में आपको एग्जांपल दूँ, रूमेटिक हार्ट फीवर। और उसके बाद होता है आपके मसल्स को डिफेक्ट हो गया, यानी मसल का साइज़ बड़ा हुआ हो, हाइपरट्रॉफी या हेपोट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में होता है आपका मसल साइज इंक्रीज़ हो जाता है और हेपोट्रॉफी में मसल साइज डिक्रीज़ हो जाता है। और फिर इसमें ये होता है कि अब आपकी बोन एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं कि बोन आपकी आगे की तरफ बढ़ी हो या साइड की तरफ मूवमेंट होती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में स्कोलियोसिस या काइफोसिस भी कहते हैं। अच्छा, मस्कुलर पेन में फिर सिम्टम्स क्या क्या होती है हमारी? मस्कुलर पेन में हमारी सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले ये जो पेन है हमें उस वक्त फील होता है ड्यूरिंग मूवमेंट एक्टिविटीज़। और दूसरा पॉइंट ये है कि ए पॉइंट इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, फास्ट ब्रीदिंग। और इसमें ये मसला होता है कि स्वालविंग डिफ़िकल्टी होती है, यानी आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो आपको निगलने में मसला हो रहा होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा होता है एपिगैस्ट्रिक पेन। ये भी नॉन कार्डियक पेन होता है, यानी इसमें दिल का कोई मसला नहीं होता, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एपिगैस्ट्रिक पेन, इसकी काज क्या है? एपिगैस्ट्रिक पेन की जो काजेज़ हैं उसमें आ जाती है हमारा गार्ड, यानी GERD, गार्ड, गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसकी काजें क्या है? इसकी काजें ये हैं कि हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं स्टोमक के, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो, एक होता है पेलोरिक स्फिंक्टर और दूसरा होता है कार्डियक स्फिंक्टर, अगर उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो तो हमारा स्टोमक का जो कंटेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है एसोफेगस, यानी हार्ट के करीब आके वो अकमुलेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन फील होता है। इसकी काज ये होगी। अब इसकी सिम्टम्स की तरफ मूव करते हैं। सिम्टम्स में ये होता है कि इसमें हमें गर्माहट महसूस होती है, ठंडा पसीना आता है, आपकी चेस्ट टाइटनेस, यानी जैसे कि इस तरह फील होता है कि आपकी छाती को किसी ने जकड़ा हुआ हो। और फिर चेस्ट हैप्पीनेस भी फील होती है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये पेन रिलीफ़ हो जाता है। एपिगैस्ट्रिक पेन भी रिलीफ, यानी इसमें भी सुकून मिल जाता है, और दूसरा नॉन कार्डियक पेन, यानी दोनों जो है ना उसमें हमें रिलीफ मिलता है, एपिगैस्ट्रिक में भी मस्कुलर में भी। इसमें उस वक्त रिलीफ मिलता है जब आप कोई पानी पीते हैं या आप कोई वॉक करते हैं या आप पेशाब या पखाना पास करते हैं, तो आपको थोड़ा सा दर्द में सुकून महसूस होता है। इसमें ये है। और उसके बाद जो है ना, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि 85% ऑफ द पीपल, यानी 85% ऑफ द पीपल हैं जो उनमें जो मतलब चेस्ट पेन होता है वो एपिगैस्ट्रिक पेन को गैस का पेन भी कह सकते हैं, यानी गैस की वजह से होता है ये पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन 85% ऑफ द पीपल्स में होता है। अब हम करते हैं कार्डियक पेन। कार्डियक पेन, इसको अंजाइना पेक्टोरस भी कहते हैं, यानी कार्डियक पेन को अंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट है, ये एक रेफर्ड पेन होता है। इसमें ये होता है कि हमें रेफर्ड पेन किसको कहते हैं? अच्छा, रेफर्ड पेन ये होता है कि हमारे चेस्ट के मिड में ये पेन स्टार्ट होता है, फिर लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, उसके बाद जो होता है ये हमारे लेफ़्ट शोल्डर में, फिर ये हमारे लेफ़्ट जॉ, नेक, यहाँ तक यानी रेडिएट करता है ये चेस्ट पेन जो होता है। चेस्ट पेन की सिम्टम्स की तरफ, चेस्ट पेन की तरफ ये तो सिम्टम्स होंगे इसमें, और मतलब ये सिम्टम्स ये हैं कि एक रेफर्ड पेन है। उसके अलावा इसमें अनकम्फर्टेबल सेंसेशंस होती हैं, नोज़िया होता है। नोज़िया का मतलब है कि हमें उल्टी जैसी सेंसेशन, फीलिंग्स महसूस होती, लेकिन उल्टी आती नहीं है। फिर एक्सट्रीम पेन होता है, एक्सट्रीम पेन। ये पेन ख़त्म नहीं होता जब तक हम कोई मेडिसिन ना ले लें। फिर ये होता है कि इसमें हमें टिंगलिंग सेंसेशन, और टिंगलिंग सेंसेशन क्या होती है? टिंगलिंग सेंसेशन में ये होता है कि आपके जो छाती है उसमें आपको इस तरह फील होता है जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही हों, इस तरह की आपको फीलिंग्स महसूस होती हैं। फिर इसमें यह भी होता है कि आपको ब्रीथिंग में मसला हो सकता है, ये तो हो गया हमारा कार्डियक पेन।
कार्डियक पेन, नॉन कार्डियक पेन के मैंने आपको सिम्टम्स तो बता दिए, लेकिन आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? इसको डायग्नोज करने के लिए लेबॉर्ट्री में एक टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन टेस्ट। ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं, उसमें अगर ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ हो तो वो कार्डियक पेन होता है, और जो ट्रोपोनिन का लेवल फॉल हुआ हो, अगर उससे कुछ भी प्रॉब्लम नॉर्मल हो, तो वो हमारा नॉन कार्डियक पेन होता है। इसमें और भी बहुत सारे मतलब और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारी यानी एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम चेक करते हैं कि कार्डियक पेन है, नॉन कार्डियक पेन है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो कि ये एक कार्डियक पेन है, आपको थोड़ी सी अलामत पेन हो, ये कार्डियक पेन है, जैसे मैंने आपको अलामत बताई हैं, अगर इनके मुताबिक आपको थोड़ा सा भी फील हो तो आप डॉक्टर से बहुत जल्द रुजू करें और उससे मशवरा करें, वो आपको एडवाइस देगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक भी कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ पॉइंट्स समझ ना आ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि ये अवेयरनेस आपके दोस्तों, आपकी फैमिली तक पहुँचे, तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।